तो हमारा फोकस क्या है या क्या होना चाहिए? हमारा फोकस है कि मेरे शेड में, मेरे गोटे में हमेशा जानवर हेल्दी बना रहे। मुझे खबरदारी लेनी है या मुझे वो सावधानी रखनी कि मेरे पास का कोई भी जानवर बीमार ना हो। तो इसीलिए वैक्सीनेशन है भाई। ओके, प्रिवेंशन टू क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चर्चा ही मत करो, जिसको नहीं करना है उसको छोड़ दो। लेकिन ये चर्चा का विषय है ही नहीं कि ये जरूरी है। ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ताकि आपके जानवर अच्छे खासे तंदुरुस्त ही बने रहे। तो हे गाइस, मेरा नाम है नुमान शेख। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए एपिसोड में। एक्चुअली जो हमारी सीरीज़ चल रही है राजू सर के साथ में, या फिर रॉयल गोट फार्म विद यशवंत एग्रो, इसके पहले के जो 5 पार्ट या 6 पार्ट जो हमारे आए, वो आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो देखे होंगे, क्योंकि वो पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है न्यू कमर्स के लिए और उनके लिए भी जो एक्चुअली अभी स्टॉल फीडिंग या फिर ट्रेडिशनल मेथड में कन्फ्यूजन है, या फिर फॉडर मैनेजमेंट में उनका कन्फ्यूजन है, प्रॉफिट एंड लॉस में उनका कन्फ्यूजन है। उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए वो पहले 5-6 पार्ट्स काफ़ी ज़रूरतमंद है। तो ये पीरियड वैक्सीनेशंस के लिए सही है या फिर कौन सा पीरियड सही है? वैक्सीनेशंस कराएं तो कौन सी कराएं? मतलब अपने रीजन में, मतलब कोकन रीजन में बारिश का हिस्सा बहुत बड़ा होता है, फिर बाद में मई महीने में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ का क्लाइमेट हर 4 महीने में बदलने वाला क्लाइमेट है। तो उस हिसाब से जो वैक्सीनेशंस होती हैं वो कौन सी कराएं? जो बीमारियाँ अपने एरिया में है, अपने रीजन में है, उनको टैकल करने के लिए कौन सी वैक्सीनेशंस करनी होती हैं? और कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में सर से एडवाइस लेंगे जो कंपलसरी एक आदमी के घर पे होना चाहिए जिसके घर पे जानवर है, भले ही वो स्टॉल फीडिंग वाला रहने दो या फिर ट्रेडिशनल मेथड वाला रहने दो, लेकिन वो मेडिसिन होना चाहिए। तो अभी चलते हैं हम राजू सर के पास और उनसे जानते हैं कि वैक्सीनेशंस के बारे में उनका क्या पॉइंट है। तो सर, वैक्सीनेशंस जो है ना, ये पॉइंट काफ़ी मेजर होता है एक गोट फार्मिंग से, या फिर गोट फार्मिंग रहने दो या कैटल फार्मिंग रहने दो, वैक्सीनेशन हर जानवर का होता है, कुत्ते बिल्लियों का भी होता है। तो फिर सर, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? मतलब वैक्सीनेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करें तो कौन सी करें और कैसी करें? देखो, ये पॉइंट सर एक बार क्लियर कर दीजिए। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ओके। क्योंकि हमें जानवर पालने हैं। हम जानवर पालते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं या उनका जो दूध निकलता है उससे हम पैसा बनाते हैं, मतलब प्रॉफिट कमाते हैं। तो हमारा एक्चुअली ये बिजनेस है, ये धंधा है, ना कि हम लोग कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे या कोई जानवरों के लिए अस्पताल खोला हुआ है कि जहाँ पे बीमार जानवरों का इलाज किया जाए, उनको ठीक करे। तो हमारा फोकस क्या है या क्या होना चाहिए? हमारा फोकस है कि मेरे शेड में, मेरे गोटे में हमेशा जानवर हेल्दी बना रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि वो ठीक से मुझे दूध दे या उससे जो भी बच्चे पैदा होने वाले वो मुझे टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि वही अपना आउटपुट है, वही प्रोडक्शन है। तो जब मैं गोट फार्मिंग की बात करता हूँ तो उसमें दूध का तो ये निकल जाता है, इतना पॉइंट नहीं आता उसमें। है एक्चुअली वो एक अलग एस्पेक्ट है बिजनेस का। लेकिन मैं सही नहीं समझता हूँ कि अभी ये वीडियो में उसके ऊपर हम लोग बात करें, क्योंकि नहीं तो फिर ये पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो हमें मतलब है उनके बच्चे टाइम टू टाइम होते रहे। तो हमारा फोकस है कि मतलब इसीलिए हमारा फोकस क्या होना चाहिए, तो मेरे शेड में या मेरे पास जो भी जानवर है वो अच्छे खासे तंदुरुस्त बने रहे। ओके। तो ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ या ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे बकरियों के लिए अस्पताल चलाना है। बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जानवर बीमारी ना हो, मुझे खबरदारी लेनी है या मुझे वो सावधानी रखनी कि मेरे पास का कोई भी जानवर बीमार ना हो। तो इसीलिए वैक्सीनेशन है भाई। ओके, प्रिवेंशन टू क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो हम लोग हमारे घर में जब कोई इंसान के घर में बच्चा पैदा होता है तो आज की तारीख में को कितना भी गरीब रहने दो, कितना भी अमीर रहने दो, समाज के कोई भी जात धर्म किसी भी से भी आता हो, लेकिन उसके बच्चे का बाकायदा टीकाकरण या वैक्सीनेशन होता है। डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाओगे तो डॉक्टर आपको एक टाइम टेबल देता है प्रिंटेड, ओके, कि इसके हिसाब से बच्चे को इस दिन लेके आना है और उसका टीकाकरण करके लेके जाना है। ओके। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये टाइम टेबल जानवरों के लिए इस तरीके से इतना प्रोफेशनली किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है उसमें।
तो हम लोग सीधा आ जाते हैं वैक्सीनेशन पे। तो वैक्सीनेशन जरूरी है, इसमें तो आप चर्चा ही मत करो, बराबर, चर्चा ही मत करो। जिसको नहीं करना है उसको छोड़ दो, लेकिन ये चर्चा का विषय है ही नहीं कि ये जरूरी है। ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ताकि आपके जानवर अच्छे खासे तंदुरुस्त ही बने रहे। ओके, मतलब वैक्सीनेशन कंपलसरी है। कंपलसरी। ओके, तो अभी अपन गोट फार्मिंग से रिलेटेड बात करेंगे। बिल्कुल। तो सर, गोट फार्मिंग के जो वैक्सीनेशन हैं जो कंपलसरी होने चाहिए, बिल्कुल, वो कौन से हैं सर? देखो, मैं अपने कोकण रीजन से या जहाँ पे बारिश ज़्यादा है उसके हिसाब से, और यहाँ पे जो भी है, जो भी एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। अपने यहाँ सबसे ज़रूरी है ETTT, एंटेरोटॉक्सिमा प्लस टिटेनस। यस, ओके। इसका आजकल कंबाइंड वैक्सीनेशन आता है ETTT, बहुत मामूली कीमत है। ETTT साल में एक बार होना ही होना है, ओके। अभी शेड्यूल की बात कर रहे हो तो सबसे पहले अगर मान के चले मैंने कभी वैक्सीनेशन किया ही नहीं है, मुझे मालूम नहीं मेरे पास के जानवर का वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ, मैं कहीं से भी लेके आता हूँ, तो सबसे पहले हमें ETTT से चालू करना है। ओके, देखो, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, आपके पास जानवर आया, आपको ETTT करना है। ओके, देख, ओके। तो ETTT में हमेशा बूस्टर डोज भी लगता है, और ये साल में एक बार, मतलब ये ETTT का जो परिणाम है या उसकी कैपेसिटी है वो 1 साल तक उसको संभालेगा जानवर को। ओके, ETTT से उसको 1 साल तक बचाएगा। तो इसके लिए उसको साल में एक बार, तो मान के चलिए अभी जनवरी का महीना चालू है, तो मैंने जनवरी में ETTT किया, आज किया, तो उसका 21 दिन के बाद बूस्टर डोज लगेगा। मान के चलिए किसी ने भी 1 जनवरी को ETTT का टीकाकरण करवाया अपने जानवरों को, तो उसको 22 जनवरी या 23 जनवरी को उसका बूस्टर डोज लगाना ही लगाना है। ETTT का बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। बराबर। उसके बाद आप कौन सा भी वैक्सीनेशन करो, बट हमेशा PPR लोग सजेस्ट करते हैं। PPR ये सबसे खतरनाक बीमारी है बकरियों में। आम आदमी के भाषा में इसे बकरियों का प्लेग माना जाता है। प्लेग, हाँ, प्लेग की बीमारी जितनी महाभयंकर थी इंसानों के लिए, तो ये बकरियों के लिए प्लेग जैसी महाभयंकर बीमारी है, उससे उसकी हमेशा तुलना की जाती है। ओके, तो PPR का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अभी PPR की खासियत ऐसी कि एक जानवर को अगर एक बार लगाया तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर 3 साल तक वो बना रहता है। मतलब ये वैक्सीनेशन 3 साल तक काम करता है। ओके, तो एक जनरल रूल है, कोई भी दो वैक्सीनेशन के बीच में कम से कम 21 दिन का, तो मैं सीधा बोलता हूँ महीने का रखो, आपको टेंशन, तारीख याद रखने के लिए ईजी है। 1 महीने का गैप दे दो। तो मैंने मान के चले 1 जनवरी को ETTT किया था, फिर उसका 22 या 23 जनवरी को ETTT का बूस्टर लगवाया, तो 23 या 24 फरवरी को मैं सीधा PPR कर सकते हैं। ओके, PPR लगवाऊंगा। PPR के 1 महीने के बाद आप एक तो FMD लगा सकते हैं, फूड एंड माउथ डिजीज। FMD जो है वो जो हाफ ट्रेडिशनल मेथड में ग्रेजिंग करवा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या वो बारिश में भी छोड़ते हैं जानवरों को। तो उनको ये इंश्योर करना चाहिए कम से कम मई महीने में, मतलब मान के चलिए 1 जून को हम लोग समझते हैं कि बारिश चालू हो गई, तो 1 मई को तो कम से कम 1 महीना, क्योंकि कोई भी वैक्सीनेशन का इफेक्ट बॉडी में पूरा होने के लिए उसको 1 महीने का टाइम चाहिए। तो अप्रैल या मई महीने में उसको FMD लगवा ही लो। बराबर। तो मैं बाकी ज़्यादा कुछ वैक्सीनेशन के ऊपर कभी भी कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन FMD, PPR, ETTT, तो इसमें मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया कि पहले शुरुआत हमेशा ETTT से करो, क्योंकि उसको साल में एक बार लगवाना ही लगवाना है। बराबर। फिर वो ऑटोमेटिकली एक PPR छोड़ दिया तो बाकी के ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट ईयर में साइकिल, क्योंकि बाकी की सब ये 1 साल चलती है। एक जनरल हो सकता है कोई 3 साल चलती हो, तो आप वो चेक करो जब आप परचेस करते हो, तो आपके डॉक्टर से या वो मेडिकल वाले से भी आप चेक कर सकते हो कि उसका इफेक्ट कितने पीरियड तक रहता है। तो हमेशा शुरुआत ETTT से करो। ETTT का 21 दिन के बाद बूस्टर डोज लगवाओ, उसके 1 महीने के बाद FMD या PPR लगवाओ। PPR लगाया तो FMD लगाओ, वॉट एवर। ओके, लेकिन FMD जून महीने या बारिश चालू होने के पहले कम से कम 1 महीने पहले लग जाना चाहिए। आप जून में लगवाओगे तो हो सकता है कि उसका इफेक्ट होते होते जून के पहले 10 दिन के बारिश में उसको FMD का प्रॉब्लम हो जाए। ओके। तो इसमें और एक HS करके, मैं सभी के फुल फॉर्म्स मुझे अभी हेमोग्राफिक सेप्टेमिया, हाँ, तो वो भी एक है कि HS। तो ये 4 ETTT, PPR, FMD और HS, ये 4 तो 4 लगवाने ही लगवाने हैं। फिर इसमें ब्लैक क्या बोलते हैं उसको,
मतलब जैसे गोवर या कांजिना जैसे होता है ना, ब्लैक उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, वो एक वैक्सीनेशन है। लेकिन ये ब्लैक पॉक्स या ब्लैक पॉन्थ्रेक्स कुछ अलग ही नाम है उसका, ठीक है। लेकिन ये 4 आप लगवाओ, फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 4 जो कम से कम ETTT भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ETTT में एक्चुअली अपना पेट में ये हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो पेट का इन्फेक्शन, क्योंकि अपने यहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन चीज़ है। बराबर। हाई ह्यूमिडिटी एरिया, साल के 12 महीनों को हाई ह्यूमिडिटी मिलेगी, जिसके कारण अपने को पसीना बहुत जल्दी आता है। तो ये अपना टिपिकल है। तो ETTT से तो हमें भागना ही नहीं है। बराबर। ये कंपलसरी है। कंपलसरी ETTT हर साल कंपलसरी, PPR 3 साल में कंपलसरी, FMD कंपलसरी। क्योंकि बारिश में देखो, मैं ग्रेजिंग के लिए नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन मैं बाहर तो छोड़ता हूँ। सफाई के टाइम पे अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बारिश में भी निकाल रहा हूँ, तो वो टाइम पे जो गीली मिट्टी है, मतलब कीचड़ जो होता है, जो उनके खुरों में, पैर में जो रखे अटक जाएगा, उसके कारण उनको FMD का इन्फेक्शन या FMD का बीमारी शुरू हो सकती है। तो मैं स्टॉल फीड पे भी हूँ, तो भी मैं FMD नहीं अवॉइड करूँगा। ओके, कि यहीं पे मतलब स्टॉल फीडिंग में भी गंदगी नीचे होती है, पेशाब वगैरह उनका गिरा हुआ होता है, बाहर अपन थोड़ी देर के लिए जैसे छोड़ दिए थे, तो उसमें भी कचरा लग सकता है। वैक्सीनेशन की बात हो गई, ये 4 वैक्सीनेशन को तो करवाना ही करवाना है। ओके, ये वैक्सीनेशन आप आसानी से सीख सकते हो कैसे करना है। सबकट बोलते हैं उसको, सबकट लगाना है, स्किन के नीचे देना रहता है। ये हड्डियों में या मांस में नहीं देना होता है, या ना कि खून के शीर में, मतलब नस में, IV भी नहीं देना होता है। ये सबकट बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आप आपके जानवर को कर सकते हो। ओके, इनकी कीमत भी बहुत मामूली रहती है। इसका प्रॉब्लम खाली एक है, ये 50 या 100 एनिमल के डोसेस में आती है बॉटल। हाँ, तो अगर आपके पास कम जानवर है तो आपको वेस्ट करनी पड़ेगी, या तो आप आजू बाजू वाले के साथ मिलके करीबी, ऐसे नहीं कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर उसको लेके जाओ। हाँ, मतलब एक ही गांव वाले, आजू 2-3 किलोमीटर के रेडियस वाले। हाँ, क्योंकि वो आपको मालूम है वैक्सीनेशन को बहुत वो ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है, कम टेम्परेचर में, तो उसमें बर्फ सब यही सब जुगाड़ है। तो बेटर है कि आप इकट्ठा करो जानवर 4-5 लोगों के एक जगह पे, और फिर डॉक्टर को बुलाओ। बराबर। एक जगह पे कहीं पे फिक्स करो डे, और उसको डॉक्टर को बुलाओ, ताकि वो 50 या 100 का डोज आता है तो 50 नहीं, कम से कम 25-30 जानवर हो जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन ये डोज हमेशा 50 या 100 में आते हैं। बराबर। कैपेसिटी जो बॉटल आती है वैक्सीनेशन। बस ये थे हमारे राजू सर, ये था हमारा यशवंत एग्रो गोट फार्म। आज की वीडियो और पूरी वेब सीरीज़ वगैरह देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और राजू सर की तरफ से एक लाइक करें। चलो, थैंक यू। चलो सर।